नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2023 में किस प्रकार से आपको शिप के अंदर जॉब मिलेगी। और फॉर्मूला बहुत ही आसान है, आपको इंटरव्यू को क्रैक करना है। इंटरव्यू को क्रैक करने का मतलब है कि आपकी 90% जॉब लग गई है। उसके बाद अगर आपके वीजा वगैरह नहीं रिजेक्ट होते हैं तो जॉब आपकी डन है। बट इंटरव्यूज को क्रैक करना सबसे मेन बात है। बट उससे पहले आपको ये समझना होगा कि भैया क्या बेसिक चीजें होनी चाहिए मुझे अगर शिप के इंटरव्यूज में अपेयर होना है, क्रैक करना है, वीजा वगैरह का प्रोसेस करना है और जॉब आपकी डन है। मैंने खुद ही शिप के अंदर लगभग 7 सालों तक काम किया है। स्टार क्रूजेस के अंदर मैंने जॉब करी है, लुइस क्रूज लाइन के अंदर मैंने जॉब करी है, पुरमंतल क्रूजेस के अंदर मैंने जॉब करी है और आरसीसीएल मेरी सबसे लास्ट कंपनी थी जहां पे कि मैंने जॉब करी है। तो वहां से जो भी सारा एक्सपीरियंस मैंने लिया है वही वीडियोस में आपको बताता हूं। और जो जो डिफिकल्टीज हमको हुई थी शिप जॉब को पाने के लिए, वो सारी की सारी चीजें सिंपल ढंग से अपनी ई बुक्स के द्वारा, अपने वीडियो प्रोग्राम्स के द्वारा, वीडियोस के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को वो तकलीफ का सामना ना करना पड़े और बहुत ही कम तैयारी के साथ एकदम स्ट्रांग तरीके से आप इंटरव्यूज को दें और जाके वहां पे सफल हो। यहाँ पे हमारी कई सारी ई बुक्स भी हैं जो कि अब तक कई हजारों स्टूडेंट ने ले चुके हैं और उनमें से कई सारे स्टूडेंट हमारे शिप के अंदर ऑलरेडी जॉब कर भी रहे हैं। अगर आपने मेरे YouTube की वीडियोस को देखी होंगी या हमारे कम्युनिटी पोस्ट को भी देखा होगा तो आपने देखा होगा कई सारे स्टूडेंट्स हम लोगों को फीडबैक भेजते रहते हैं कि उनकी शिप में जॉब लग गई है, किसी के इंटरव्यूज क्रैक हो गए। कोई यूएस से फोटो भेजता है, कोई अमेरिका से फोटो भेजता है, कोई यूरोप से फोटो भेजता है। ठीक है, और मैं चाहूंगा जो भी मेरे स्टूडेंट हमें देख रहे हैं वो भी जल्दी से जल्दी शिप के लिए अप्लाई करें और अपने इंटरव्यूज को क्रैक करें, क्योंकि शिप में जॉब करने का मतलब है कि आप पूरी दुनिया को घूम सकते हैं और कम ही समय में बहुत अच्छी जो अर्निंग है, पैसा भी वहां से कमा सकते हैं। मैंने सेम अपने लिए यही फॉर्मूला अप्लाई किया था और मैं चाहूंगा आप लोग भी ये फॉर्मूला अप्लाई करें। दूसरा, अगर आप सोच रहे हैं कि भैया मैं फ्रेशर हूं तो फ्रेशर भी जा सकता है। अगर आप इंडियन डिपार्टमेंट में हो, चाइनीज डिपार्टमेंट में हो, तंदूर डिपार्टमेंट में हो, गारमेंटर में हो, बेकरी पेस्ट्री किसी में भी हो, आप सब के सब जा सकते हैं। सिर्फ आपको इंटरव्यू ही क्लियर करने, बाकी सब चीज आपकी आसानी से हो जाती हैं। बट इंटरव्यू को क्रैक करने से पहले आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। वो अगर बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होंगी तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो वही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है मेरी भैया प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की। मेरे पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मेरे पास डिग्री या डिप्लोमा कुछ ना कुछ एक तो होना ही चाहिए। डिप्लोमा मेरा 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। डिग्री मेरी 3 साल या 4 साल की भी हो सकती है। तो सबसे पहली ये रिक्वायरमेंट है। दूसरे, इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट आप जो 10th पास है हमारा, हम बोल सकते हैं बेसिक, वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने 10th पास की है तभी आप एक डिप्लोमा कर सकते हो। बिना 10वीं पास किए हुए आप डिप्लोमा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी हो जाती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर आप चाहे फ्रेशर भी हो, आपने जस्ट अपनी डिग्री डिप्लोमा खत्म किया है, या आप एक्सपीरियंस्ड भी हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप गैली, यूटिलिटी, लाइन कुक, कॉमी 3 इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, तो आप अप्लाई कर सकते हो कॉमी 2 के लिए। आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डीसीडीबी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो जैसा आपका एक्सपीरियंस वैसी ही जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि शेफ, मैंने तो काम नहीं करा है कॉन्टिनेंटल किचन के अंदर, बट मैं जाना चाहता हूँ शिप के अंदर और मैं इंडियन कुजीन में काम करता हूँ, मैं तंदूर के अंदर काम करता हूँ, तो क्या मैं भी जा सकता हूँ? जी हाँ, आप भी जा सकते हैं। क्योंकि शिप के अंदर किसी भी प्रकार के आपके फूड ट्रायल नहीं होते हैं। अगर आप उनको जो इंटरव्यूज के दौरान चीजें पूछी जाएंगी वो सारी की सारी चीजें आप उनको बता दोगे तो आपको वो रख लेंगे। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आपने उस डिपार्टमेंट में काम करा है, उस सेक्शन में काम करा है। क्योंकि जब भी आपको एक सीवी लिखते हो तो आप ये नहीं लिखते हो कि भैया मैंने इंडियन डिपार्टमेंट के अंदर काम करा है, आप लिखते हो मैं कॉमी 2 हूँ, इस होटल के अंदर हूँ। तो सेम चीजें वहां भी अप्लाई होती हैं। और जो मैं आपको बुक्स वगैरह ऊपर मैंने आपको बताई हैं उनके अंदर ये सारी की सारी चीजें बहुत ही इत्मीनान से बताई गई हैं। कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनके आंसर क्या हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है।
कोई भी जा सकता है किसी भी कुजीन से अगर वो है। इसके बाद बात आती है कि भैया मुझे तो इंग्लिश बहुत कम आती है या ना के बराबर आती है, तो क्या मैं जा पाऊंगा? जी हाँ, आप भी जा सकते हैं। यहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसको कि मर्लिन टेस्ट बोलते हैं। बहुत ही आसान होता है, कोई भी कर सकता है। बट मर्लिन टेस्ट देने से पहले आपको एजेंट को अपना इंटरव्यू देना पड़ता है। तो वहां पे आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है। ये सारा का सारा इंटरव्यू जो इंग्लिश के अंदर होता है, और इनके अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम अपनी बुक्स के अंदर आपको सिखा देते हैं। आपको वही सीखना है। HM गुरुकुल हमारी वेबसाइट है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। तो यही आपको सीखना है, यही आपको प्रिपेयर करना है, और आप अपने जो एजेंट वाले इंटरव्यू क्लियर कर देते हैं। इसके बाद जब आपके दूसरे इंटरव्यूज होते हैं, मर्लिन टेस्ट होता है, तो वो आपको ऑनलाइन बैठ के देना होता है। उसकी प्रिपरेशन आप थोड़ी ग्रामर्स के साथ या फिर हमारी वीडियोस के साथ इजीली कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पासपोर्ट का। पासपोर्ट होना जरूरी है। आपने अप्लाई नहीं किया है तो अभी अप्लाई कर दो। पासपोर्ट से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी जाके आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले अप्लाई करूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद मैं पासपोर्ट को अप्लाई करूंगा। नहीं, आपको अभी ही पासपोर्ट को अप्लाई कर देना है। जितना ज्यादा पुराना पासपोर्ट होगा उतना ज्यादा बेहतर रहता है। और लास्ट यहाँ पे आ जाता है मेडिकल का। आप कंप्लीटली मेडिकल फिट होने चाहिए। यहाँ पे ऐसी आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए जिसके के लिए आपको रेगुलर डॉक्टर के पास जाना पड़ता हो या फिर मेडिसिन लेनी पड़ती हो। बाकी आपकी हाइट छोटी है, आइट साइट वीक है, ये सब चीजें चलती है। कंप्लीट मेडिकल क्या होता है, ये मेरे खुद का मेडिकल है जो कि मैंने निकाला है। लगभग 35 पेजेस का ये मेडिकल है, मैंने रखा था। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, तो मैं उसके ऊपर भी प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यही सारी जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी जो शिप की जॉब के लिए। अगर आप इन सब चीजों को फुलफिल कर रहे हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कि आपको रोक पाए शिप से जॉब करने के लिए। कुछ भी क्वेश्चन तो कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। किसी भी नए टॉपिक के लिए जरूर सजेस्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।